राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया जय एकादशी कब पड़ रही है, उसका शुभ मुहूर्त, उसका महत्व, उसके पारण की विधि, उसकी पूजा विधि। और अब इस वीडियो में मैं आपको जय एकादशी की व्रत कथा सुना रही हूँ। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप कृपा कर मुझे माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक बताइए। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की हमें पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसका नाम जय एकादशी है। इस एकादशी पर व्रत करने से मनुष्य को भूत पिशाच की योनि का भय नहीं रह जाता है। इसी विषय में कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार नंदक वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवतागण, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष उपस्थित थे। इस उत्सव कार्यक्रम में गंधर्व गायन कर रहे थे एवं गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। उसी समय नृत्यांगना पुष्पवती सभा में गायन कर रहे माल्यवान नाम के गंधर्व पर मोहित हो गई। अपने प्रबल आकर्षण के कारण वो सभा की मर्यादा को भूल गई और इस प्रकार नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान भी उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। परिणामवश वह अपनी सुध बुध खो बैठा और सुर ताल भूल गया, जिसके कारण वो गायन की मर्यादा से भटक गया। इन दोनों की इस अपकर्म से देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि वे स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर अति नीच पिशाच योनि को प्राप्त हों। श्राप के प्रभाव से दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर अत्यंत कष्ट भोगते हुए रहने लगे। एक दिन दोनों अत्यंत दुखी थे, जिसके चलते उन्होंने सिर्फ फलाहार किया और उसी रात्रि ठंड के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। संयोग से उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इस प्रकार से अनजाने में जय एकादशी का व्रत हो जाने के कारण दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई, जिसके बाद वे पहले से भी अधिक सौंदर्यवान हुए और पुनः स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने पूछा कि वे श्राप मुक्ति कैसे हुए, जिस पर गंधर्व कन्या ने बताया कि ये विष्णु भगवान की जय एकादशी का प्रभाव है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जय एकादशी व्रत को पूरे विधि विधान से, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। चलो, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।